नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं सिवनी में आत्मा समिति पर। और आज देख सकते हैं आप पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सिवनी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं, अब हम कुछ खास बातचीत करेंगे जो सिवनी ज़िले के अधिकारी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे पशुपालन के बारे में। सबसे पहले हमारे साथ सीनियर मैडम जुड़ी हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और आप किस डिपार्टमेंट में कार्य करती हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर ज्योति बाला जैन, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर विकासखंड सिवनी में कार्यरत हूँ। जी, और हमारे साथ सर भी जुड़े हैं तो वो भी जानकारी देंगे, अपना परिचय देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष कुमार शेंडे, जी, सहायक संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सिवनी, जी, कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सिवनी में पदस्थ हूँ। जी, हमारे साथ मैडम भी जुड़ी हैं तो वो भी अपना परिचय देंगी। मैं खुशबू श्रीवास्तव, मोबाइल यूनिट सिवनी। बस हो गया ना? मैडम, इसका मतलब क्या होता है? सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पोस्ट में पदस्थ हूँ वहाँ पे। जी, हाँ, जी, तो मोबाइल यूनिट मतलब चलिष्णु इकाई है ना। मतलब ये जहाँ पे दूरस्थगामी क्षेत्र हैं, जहाँ पे चिकित्सा सेवाएं इजीली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और अपनी सुविधाएं देते हैं। आज हम सर से जानेंगे कुछ पशुपालन के बारे में। सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। सर, आप कुछ पशुओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि पशुओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए। यदि पशुओं की देखभाल का प्रश्न आता है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें ऐसी है जिससे हम पशुओं की देखभाल जो है 90% तक के रोगों से बचाव कर सकते हैं। एक है समय पर कृमिनाशक दवाइयों का सेवन, टीकाकरण, और दूसरा है टीकाकरण। तो इन दोनों को यदि हम समय पर किसी पशु चिकित्सक अथवा किसी पशु चिकित्सा संस्था के निर्देशन और नियंत्रण में करें तो जो है हम 90% तक के अपने पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और पशु प्रबंधन के जो है 4 आयाम हैं मुख्यतः। एक है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग यानी कि हमें किस अच्छे से अच्छे पशुओं के बीच में संकर करवा के अच्छे पशुओं का उत्पादन प्राप्त करना है। दूसरा है फीडिंग, यानी कि आप जैसा खाएंगे वैसा आप बलिष्ठ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो यही बात हमारे पशुओं पर भी लागू होती है कि हम उन्हें जितना जैसा खिलाएंगे वैसा हम उनसे उत्पाद ले सकते हैं, चाहे वो उनकी शारीरिक ऊर्जा के बारे में हो, उनके ताकत के बारे में, अथवा दुग्ध उत्पादन हो। इसको छोड़कर जो है यदि हम दूध, अंडा, मांस के बारे में भी बात करें तो आप जैसा फीड करवाएंगे वैसा उत्पादन आप ले सकते हैं। तीसरा है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है कि हम जो अच्छी नस्ल नहीं है जो उसको हम अलग कर दें, क्योंकि अब युग है, कमर्शियल युग है ये। पहले के लोग क्या काम करते थे कि 10 पशु पालते थे, 1 लीटर दूध लेते थे। अब शासन की मंशा है, हमारे पशुपालक भाइयों की मंशा है कि हम जो है एक ही पशु पालें और 10 लीटर दूध लें। तो ये तभी संभव है जब हम अच्छे नस्ल के पशु का उत्प्रेरण हम अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में, हम अपने विकास खंड में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में करें। जी, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब हम मैडम से भी जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है। हमारे सिवनी जिला बहुत पिछड़ा है, इसलिए मैडम क्या कार्य कर रही हैं पशुओं को अच्छे से पालने में और दूध उत्पादन बढ़ाने में। मैडम कुछ जानकारी देंगी। पशु प्रबंधन में हाउसिंग, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फीडिंग, ब्रीडिंग, वीडिंग, एक चौथा आयाम भी है कि हम पशु को कैसे रखते हैं, कैसे वातावरण में रखते हैं। हम जब गांव में जाते हैं और देखते हैं कि सभी पशु पालकों की एक ही समस्या रहती है कि किल्ली बहुत हो रही है। तो किल्ली की समस्या क्यों आ रही है, पहले तो हम ये समझें और फिर उसके निदान पर जाएं। अपन केवल किल्ली मार दवा देकर
अपना भी नुकसान करते हैं, पशु का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि किसी को भी जहर देना, यदि अपने शरीर में भी जहर लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को नुकसान करता है। उसी तरह पशु जो है वो हमसे, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसके जीवन का नुकसान हमारे जीवन के नुकसान से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पशु को ऐसे वातावरण में रखें जहाँ पे किल्लियों का उत्पादन अधिक ना हो सके, किल्लियों की सफाई अच्छे तरह से रखें। इससे पशु जो है वो खुद स्वस्थ रहेगा, क्योंकि किल्ली जो है वो पैरासाइट हैं और वो पूरा उसका रक्त पी लेती हैं, और रक्त पी लेने के कारण पशु जो होता है वो कमज़ोर होता जाता है। इसलिए उसका रखरखाव, उसकी देखभाल जब हम अच्छी तरह से करते हैं तो अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त होता है। हमारा जो विकासखंड है यहाँ पे पशु औषधालय हैं 10। इन सभी संस्थाओं में उपचार का कार्य किया जाता है, टीकाकरण का कार्य किया जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण बात अभी ये है कि हम लोग बीमा का कार्य भी कर रहे हैं, तो पशुपालक अपने पशुओं का बीमा भी करा सकते हैं। जी, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, क्योंकि बहुत सारे पशु पालकों को भी ये मालूम नहीं है मैडम। हाँ, ये अभी चूँकि फिर से नई योजना आई है, बीच में ये बंद कर दी गई थी शासन द्वारा, तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारे पशु का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। यानी उसके जो अपन ने बिल्ला लगवाया है कान में, 12 अंक का जो नंबर है वो हमारे आधार नंबर जैसा ही उसका नंबर है। जब हम उसको आधार नंबर लेकर पशु चिकित्सक के पास जाएंगे, पशु चिकित्सक देखकर बता देगा कि ये बिल्ला किसके नाम से रजिस्टर्ड है। चूँकि ये सभी नंबर रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन है, तो यदि पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो आप बीमा पिताजी के नाम से ही करा सकते हैं और लोन भी उन्हीं के नाम से उठा सकते हैं। जी, इसको कहाँ पर करा सकते हैं मैडम बीमा, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। ये सभी विकासखंड में ये कार्य चालू है। इसके लिए एजेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। विकासखंड सिवनी में 3 से 4 एजेंट काम कर रहे हैं। आप पशु चिकित्सक, AVFO या गौसेवक किसी से भी संपर्क करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये बीमा कहाँ पर किया जा रहा है। ये घर पहुँच सेवा है, ऑनलाइन सेवा है, और तत्काल इसका बता दिया जाएगा कि कितना पैसा आपके पशु को लगना है, वो राशि ऑनलाइन डाली जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और ये मैडम जी, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको कि हमारे जो सवाल हैं किसान के, हम सर मैडम से अभी पूछेंगे, तो सर मैडम भी हमारे जवाब देंगे। सर, आप भी पशुपालक हैं? जी, ठीक है सर। और मैडम, आप दोनों हमारे वीडियो पर आए, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आप किसानों की मदद करते रहिए। जी हाँ, किसान आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी जी। जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।